दोस्तों, तो ऐसे हैं कुछ नज़ारे मॉर्निंग के। तब से मैंने लगा रखा है पानी गर्म होने को, लेकिन अभी भी 15 मिनट हो चुके हैं, गर्म तक नहीं हुआ है। फ्लेम तेज करा है मैंने और बहुत ही प्यारा नज़ारा अपने कैंप के जस्ट सामने। हालांकि ये जो साइड मैंने लगा रखा है, इस साइड में हवा बहुत तेज़ आ रही थी, लेकिन अपने को नज़ारे से मतलब है कि अपने कैंप के जैसे ही कैंप साइड के ये दरवाज़ा खोले, सामने अपना गोम्बो रीजन है। यही चाहिए था अपने को। वहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है और हाथ में मेरे ब्रश है। अपने कैंप साइड अभी धूप नहीं पहुँची है और गोम्बो रंजन में भी आप देख सकते हो सूरज की रोशनी आ रखी है। और ये देखो नज़ारे। इट्स टाइम फॉर फ्रूट्स। अभी धूप आ गई तो 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसा हो जाएगा, लेकिन रात में इतनी ठंड हवा चल रही थी ना, क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो उसके वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर और ज़्यादा गिरा था। तो हवा में कुछ काम करना, बाहर फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना बहुत ही रिस्की था, तो हमने कुछ नहीं किया ऐसा कुछ, बस खाना वाना बनाया, खाए पिए सो गए। तो कैंपिंग इन ज़ंस्कार इज़ नॉट एन ईजी, सो आप ट्राई करोगे, लेकिन आपके पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कैंप का सेटअप हो, आपके पास एक -10 डिग्री या 15 डिग्री का स्लीपिंग बैग हो, उसके साथ हमने एक और कंबल रख रखा है, कंबल भी रख रखा है। तो ऐसी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसमें सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो बहुत ठंड लगेगी और तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है आपकी। साथ में एक भैया थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनके पास अपना कुछ ऐसा कुछ था नहीं सोने होने के लिए, स्लीपिंग बैग ये सब चीज़ें थी नहीं, बस वो रजाई लेकर आए थे। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप कैंपिंग कर रहे हो तो बेटर है अपना सब कुछ कैरी करो। वार्म क्लोथ्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए प्रॉपर, अगर आप ऐसे ओपन एरिया में कैंपिंग कर रहे हो तो। बाकी आप स्विच टेंट्स जो होते हैं वहाँ पे उसको ले सकते हो, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए अगर आप फैमिली के साथ आकर के कैंपिंग करते हो तो। और ये होता है वॉशरूम, यहाँ पर ओपन होता है, ऊपर से आप पॉटी करोगे नीचे गिरेगा, ऊपर मिट्टी होती है वो उसको डालना पड़ता है, पानी लेकर के जाओगे अपने आप। पीछे से उन्होंने वेंटिलेटेड खोल रखा है, उसमें से भी आवाज़ आ रही है बहुत तेज। तो एनी हाउ ऐसा रहा सेटअप। और ये पानी की कैन भैया से मांगी थी हमने बर्तन वर्तन साफ़ करने के लिए, और कचरा हमने इस ब्लैक प्लास्टिक में भर रखा है। ये हम भी जाएंगे तो डस्टबिन है वहाँ पर उस साइड में, तो उस पर इसको डिस्पोज करेंगे। बाकी बहुत मज़ा आ रहा है और एडवेंचरस है काफ़ी, बहुत एडवेंचरस। सो गाइस, इट्स अ टाइम फॉर ज़ंस्कार को और गोम्बो रंजन को बाय बाय करने का टाइम हो गया है। हम निकलते हैं पुणे की तरफ, तब तक आप इस नज़ारे का व्यू उठाओ। ये दोस्तों पुणे गोम्बो रंजन से जब हम पुणे की तरफ जाते हैं तो बीच में एक छोटा सा गांव पड़ता है। सोचो आप, इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में पूरा गांव बसा पड़ा है। लोग यहाँ हैं भी काफ़ी, सबके घर सोलर पैनल हीटर सब लगे पड़े हैं छत पे। मिट्टी के घर हैं सारे, वाइट कलर की पेंट्स, फुल्ली सोलर चार्ज लग रहा है मुझे ये टावर जो इनका पूरा है। ये विलेज पड़ता है कारयोग, ये बीच में इन्होंने पत्थर से बना रखा है, गड्ढे हैं इसलिए। कितनी सरलता से बता रखा है कि हाँ यहाँ से नहीं जाना है, बगल से जाओ कट ले करके। और वैसे ही सरलता से ये एल की गाड़ी बीच में अच्छे रोड को ब्लॉक करके कोई सरलता से रास्ता दिखाता है, कोई सरलता से रास्ता ब्लॉक कर देता है। वाह, यहाँ भी काफ़ी होम स्टेज है, तो लग रहा है मुझे हेलीपैड या कुछ ऐसा होगा साइड में। दोस्तों एक ये चेक पॉइंट पड़ता है जहाँ पे हमें अपनी एंट्रीज करानी पड़ती है, अपनी डिटेल्स, कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ को जाएंगे, आपके साथ कितने लोग हैं, और फ़ोन नंबर्स और सारी डिटेल्स।
ये कारगियाक ज़ंस्कार का चेक पोस्ट है। इतनी तेज़ हवा चल रही थी बाहर ना, मैं क्या ही बताऊँ। जैकेट पहन रखा था लेकिन फिर भी इतनी तेज़ हवा थी कि पूरा लग रहा था कि क्या ही हो जाएगा, एकदम कानों में हर जगह हवा जा रही है। लेकिन ये फिर भी सोचो बैठे रहते हैं बाहर हम लोग के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, कि हम सही सलामत हर जगह पहुँचें और कोई दिक्कत हो तो इनको पता रहे एटलीस्ट। तो इतनी सारी डिटेल्स फिल आउट करना, जितने भी पैसेंजर सब लोग जाते हैं टूरिस्ट, तो ये इजी टास्क नहीं है, ये हमारे लिए हैं। और सैल्यूट है ऐसे लोगों को। क्यों मैडम, व्यूज़ कैसे हैं? तगड़े वाले व्यूज़ हैं। अभी और भी अच्छे अच्छे व्यूज़ आने वाले हैं अपने को, तो उसमें अभी इतने सेटिस्फाई नहीं होना, अभी और आएंगे, और भी तगड़े व्यूज़ आएंगे। तो ज़ंस्कार में जब हमने कैंपिंग करी तो बहुत ही एक्सट्रीम हवा चल रही थी। लेकिन अगर मैं सच बताऊँ ना, तो अगर मैं अपने फ्रेंड सर्कल्स की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता मेरा कोई दोस्त मेरे साथ कैंप करने के लिए रेडी होता। तो ये मेरा सपना था कि एक दिन मैं थार खरीदूँगा और मैं उसी थार से मैं आऊँगा ज़ंस्कार और वहाँ पे कैंपिंग करूँगा पूरी रात। और आज मैंने वो सपना अपना कंप्लीट कर लिया और मेरा साथ दिया मेरी बीवी ने। तो आई एम वेरी प्राउड। कैंप जब आप करते हो तो आपको हर चीज़ें खुद से करनी पड़ती है। आपको अपना टेंट लगाना पड़ेगा, स्लीपिंग बैग निकालना पड़ेगा, प्रॉपर आपको खाना बनाना पड़ेगा, उसका सेटअप, पानी धुलना पड़ेगा। ठंडे ठंडे पानी जब आपके हाथ जाते हैं तो लगता है कि हाथ कट के अलग हो जाएंगे, लेकिन मेरी बीवी ने पूरा बर्तन धुला है। मैं बोल रहा था कि मैं कर देता हूँ, मैं कूद के, मैं जब ये धुल के इधर उधर जा रही थी तो मैं आधा साफ़ कर दे रहा था। तो इसमें ये मुझे करने नहीं दे रही थी। हाँ, उतने ज़्यादा नहीं थे, फिर भी पानी तो ठंडा था, कोई ऐसे एटलीस्ट उसमें हाथ तो नहीं डालता, मतलब इतना पानी तो बहुत। हाँ, पूरा मतलब हाथ जैसे हम डाल लेते पूरा रेड हो जा रहा था पूरा हाथ। तो उसको तो हम ऐसे तो नहीं कहें कि नॉर्मली लोग उस पानी से अपना हाथ और बर्तन ऐसे धुलेंगे। तो बहुत ही एक्सट्रीम एक तरह से काम था वो, बर्तन धुलना भी और सब्जी और खाना बनाना, ये सारी चीज़ें अब सब नहीं कर पाएंगे। तो हमने उसको सक्सेसफुली बहुत अच्छे तरीके से करा। अपनी कैंपिंग हमारी बहुत अच्छी गई और साथ में भाई लोग भी थे एक, तो उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई क्योंकि उनके पास ज़्यादा स्लीपिंग बैग और ये सारी चीज़ें नहीं थी जो इनको ऐसी ठंड से बचा सके। तो आप जब भी कैंपिंग करो तो स्लीपिंग बैग ये सारा अच्छे क्वालिटी के लेके आओ, ताकि मतलब हवा चले तो भी आपके पास एक बैकअप हो कि आप उस एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पाओ। तो बस यही है। और बाकी आप भी आओ, एंजॉय करो और सामने हमारे व्यू देखो आप। दोस्तों ये पूरा रूट जो है सब लैंडस्लाइड वाला रूट है, बहुत संभल के चलना पड़ता है और अपने आप को बहुत ही एक्टिवली देखना पड़ता है कि कुछ गिर तो नहीं रहा। अगर गिर रहा है तो पहले ही रुक जाओ, रिस्क नहीं लेने का। इनकी लाइफ भी बहुत ही स्ट्रगल वाली है पूरा हमारे लिए। हर जहाँ भी लैंडस्लाइड होगा देख सकते हो, हर किनारे लोग खाना खा रहे हैं और इतने अच्छे रोड बना रखे हैं हर जगह। जहाँ भी कुछ गिरता है ये तुरंत इसको क्लीन करते हैं। ये क्या लिखा है, पुक्तल गोम्पा ग्रैंड पुण्य। तो हमें यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा 6 किलोमीटर करीब वो दिखा रहा था वहाँ पे, लेकिन हमें शायद 3 किलोमीटर पहले या कुछ गाड़ी पार्क करनी होती है, उसके बाद हमें ट्रैक करके जाना होता है। सो दोस्तों देख सकते हो आप रूट कैसा है। नो रोड कैन डिस्क्राइब दिस ऑफ रोड। यहाँ पे गाड़ी चलाने का मतलब अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। जाते थे चल तो और ज़्यादा ऑफ रोड था। ये तो एक गांव टाइप लग रहा है। हाँ, उधर वाले ज़्यादा पतले थे, यहाँ ये वाले थोड़े से हैं। यहाँ कर भी अगर सामने से हाँ, साइड लगा लीजिए। आ रही है? नहीं, मैं बात के अरे यार आ रही है बाइक। देखो भाई, ऐसे ही चलाना पड़ता है बाइक। इतना जंप करता है ना, पूरा सीट और बैक पेन की ऐसी की तैसी हो जाती है। इसलिए खड़े होके चलाना ही सबसे इजी होता है ऐसे रूट्स पे, अगर जितना ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। यहाँ पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। रोड ही सारे वैसे है ना, किलोमीटर से तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं दोस्तों। ये तो काजा से भी खतरनाक लग रहा है मुझे तो। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ढलान है,
फिर इसके बाद 9:30 ऊपर जाना है। आपको वीडियो में समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ढलान है। वहाँ पे पार्किंग दिख रही है ना, वहाँ पे जस्ट सामने आपको गाइस दिख रहा होगा, पार्किंग लगी हुई है, गाड़ियाँ काफ़ी है वहाँ पे, ट्रैवलर है, ब्रिज है, उसी से हमें क्रॉस करके जाना होता है मोनेस्ट्री। 20 से 25 मिनट लगे हैं उस मेन रोड से, इस ऑफ रोड से हमें ट्रैवल करके इस पार्किंग तक आने में। तो ये स्पीड आराम से चलाना पड़ता है, फर्स्ट या सेकंड गियर में ही चलाओ आराम से, क्योंकि उधर से भी गाड़ियाँ आती रहती हैं तो ध्यान देना पड़ता है, और पास देने के रास्ते बहुत ही लिमिटेड है, तो उसी हिसाब से चलाना पड़ता है। ट्रैक करते हुए आगे की तरफ जाना पड़ता है, जहाँ पे मोनेस्ट्री का मेन गेट है। फिर वहाँ से हमें बस वही है कि हमें जो डिस्टेंस कवर करना होगा, करीब आधा घंटा या एक डेढ़ घंटा लग जाएंगे हमें। वो स्पीड डिपेंड करती है अब कैसी फिटनेस है। मेरी फिटनेस थोड़ी सी डाउन है इस टाइम, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, और बस जल्दी निकलते हैं। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 12:50 हो रहे हैं इस टाइम पे। देखते हैं हम कितने टाइम पहुँचते हैं। दोस्तों वहाँ नीचे से चढ़ के आए हैं, वहाँ पे सामने मेरी गाड़ी पार्क है, और यहाँ से ब्रिज पर से चल करके इधर से आना पड़ता है, बहुत दूर जाना है। दोस्तों ये मोनेस्ट्री का आने का रास्ता थोड़ा कठिन है, तो थोड़ा आराम में चलना पड़ेगा, क्योंकि किनारे से मत चलना, कोने कोने चलना है, गिरोगे तो डायरेक्ट नीचे जाओगे और वहाँ पे बचने का कोई भी चांस नहीं है। तो हमने 1:03 से स्टार्ट करा था, और अभी टाइम हो रहा है 1:17, तो ज़्यादा टाइम नहीं, 20 मिनट लगता है अगर आप फ़ोटो वीडियो बनाते आते हो तो। अगर रेस्ट भी करते हो तब भी उतना ही लग जाएगा, तो एंजॉय करते हुए आओ। 20 मिनट मैक्सिमम लगने वाला है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप चल नहीं पाओगे, वैसा कुछ नहीं है। ऊपर नीचे वाली ढलान है, तो कभी आपको चढ़ने में दिक्कत होगी तो कभी आपको उतरने में आसानी होगी। बस अपने आप को कंट्रोल करते हुए आराम से आप चले आओगे। पानी की बॉटल एक कैरी कर रखी मैंने, तो यस एंजॉय करिए। अंकल जी इतनी स्टीप चढ़ाई से आ रहे हैं, और बिना रुके मैं इन्हें देख रहा हूँ चलते जा रहे हैं, और हम ऐसे आते आते ही थक जा रहे हैं। तो अपनी हेल्थ और उनकी हेल्थ का वो समझिए, उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा होगी मेरे हिसाब से। तो दोस्तों हम आ चुके हैं पुख्तल मोनेस्ट्री के गेट पे, और 20 मिनट्स लगते हैं। आराम से आओ, रुकते रुकते आओ, वीडियोस बनाते हुए आओ। अब चलते हैं अंदर। अभी यहाँ से भी काफ़ी चलना है, वो मोनेस्ट्री के सामने। दोस्तों मेन गेट जो पुख्तल मोनेस्ट्री का था, वहाँ से यहाँ तक आने में आपको तकरीबन 20 मिनट और लगेंगे, तो वही है। ऊपर तक अभी जाना है तो 1 घंटा मान के चलो, और मतलब रेस्ट लेते हुए आओगे तो 1 घंटा आपको लगेगा, आधा घंटा 20 मिनट वहाँ पे, और सेम डिस्टेंस है यहाँ पे भी, तो उतना टाइम यहाँ पे भी लगने वाला है। मुझे लगा था वही भी गेट से ही पास में होगा, लेकिन नहीं, वो सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी है। तो हाँ 1 घंटा आराम से लगेगा, 1 घंटा आराम से लगने वाला है ऊपर मोनेस्ट्री तक पहुँचने में। थोड़ा डिफ़िकल्ट रास्ता है, देख सकते हो कैसा कैसा है, तो पूरा छोटे छोटे गिट्टे पड़े हैं। तो अभी तो आसमान खुल गया, अभी जस्ट ऊपर आ रहा, तो लग रहा था कि बारिश होने वाली है। तो फिर चलते हैं आगे और पहुंचते हैं ऊपर मोनेस्ट्री में। पूरी सब्जियां उगा रखे हैं ऊपर, पालक जैसा लग रहा है, ऊपर से पत्थर गिरे थे, और यहाँ पे एक हॉल हुआ करता था जो कि अभी टूट चुका है पूरा। और ऊपर का वजह से टूटने की वजह से बहुत सारी चीज़ें कम हो चुकी हैं। गाइस हमने मोनेस्ट्री घूम ली है,
और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे वेल मेंटेन्ड भी हैं, और मतलब अभी तो थोड़ा बहुत लग रहा है कि लोग कम हैं और टूटा फूटा भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक भैया थे, वो बता रहे थे कि मतलब ऊपर से पत्थर गिरा था जिसकी वजह से एक बड़ा सा हॉल हुआ करता था जो कि टूट गया। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और बाकी ठीक है, आप यहाँ पे अगर ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आ सकते हैं। तो ट्रैक थोड़ा ज़्यादा स्टीप है तो उस हिसाब से आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। ऑल राइट दोस्तों, तो हमारा पुक्तल मॉनेस्ट्री का ट्रैक ख़त्म हो गया है। हमने वहाँ पे एक्सप्लोर कर लिया। अच्छा है, 3 घंटे लगे पूरे 3 घंटे आना जाना, वहाँ पे बैठना, आराम करना, और थोड़ा जो उसमें काम करते थे उनसे बातें करना थोड़ा बहुत। तो ओवरऑल सही था। अगर आप, मैं उनको रिकमेंड करूँगा जो थोड़ा चल लें। देखो थोड़ा स्टीप चढ़ाई है तो उस हिसाब से ही प्रिपेयर हो गया ना है। तो देखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटे लग जाएंगे आराम से। हाफ तक आपका वही गेट है, फिर उसके बाद आधे घंटे आपके और लगते हैं प्रॉपर। और आने में तो हमें करीबन 25 मिनट ही लगे हैं। 25 मिनट? हाँ 25 मिनट आराम से लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं आया। क्योंकि आते वक्त थोड़ी ढलान है तो उसमें कोई इशू नहीं होता है, आप आ सकते हो आराम से। तो जाने में जो भी मुश्किलें आएंगी जाने में ही आएंगी, क्योंकि चढ़ाई है। थोड़ा पानी की बॉटल अपने साथ कैरी करो क्योंकि प्यास लगता रहेगा। हवा बहुत तेज़ है जिसकी वजह से हल्का सा सर में दर्द जैसा लग रहा था। तो आप आ सकते हो, मैं तो रिकमेंड करूँगा। एक बार अगर आए हो तो कर ही लो। जिसको ट्रैकिंग पसंद हाँ, जिसको है ट्रैकिंग वो पसंद है, अदरवाइज कोई हाँ, वो नहीं है। ठीक है। ऑलराइट, फिर निकलते हैं यहाँ से पादुम की तरफ और मिलते हैं आपसे पादुम में। अभी रोड लग रहा है सही से ओपन नहीं हुआ है, इसलिए मैप तो दिखा नहीं रहा है। काफ़ी ज़्यादा लग रहा है लैंडस्लाइड थी इस रूट पे, तो इसीलिए गूगल मैप पे ये रूट दिखा नहीं रहा था, घूम के आने को दिखा रहा था। लेकिन अब मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर रखा है जिसकी वजह से हेल्प मिल जा रही है। और इवन हर जगह लिखा हुआ है डायरेक्शन। ट्रैवलर्स भी जा रहे थे उसको कंफर्म करते हैं कि सब कुछ खुला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत ऑफ रोड है, गूगल मैप अगर रोड नहीं बनाया तो नहीं दिखाता है, तो ये रीज़न है। डरने कोई बात नहीं, आओ आराम से। दोस्तों तो हम पहुंच चुके हैं मूने गोनपा, और ये हमारे सामने है मोनास्ट्री। ये है बरदान गोम्पा, ये भी पादुम जाने के रूट में पड़ता है। और पादुम अभी यहाँ से 9 किलोमीटर है। देखिए ऐसी है कुछ मोनास्ट्री, लग तो बहुत प्यारी रही है। उसका गेट है वहाँ से एंट्रेंस। दोस्तों में पादुम में स्टे मिल गया है काफ़ी रिजनेबल प्राइस में, तो चलते हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ। किस साइड करना है भैया, किस साइड करना है? कहीं भी रख दो आप। अच्छा ठीक है। तो चेक करो आज का हमारा होम स्टे पादुम में। ऐसे रूम्स होते हैं यहाँ के। हम आ चुके हैं पादुम मार्केट में। यहाँ पे कुछ खाने पीने आए हैं डिनर का। बहुत तेज़ी से भूख लगी पड़ी है, सुबह बहुत ही कम खाया था। सारी दुकानें बंद हो रही हैं, 9 बजे तक शायद बंद हो जाती है।